नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीतना है तो खुद से लड़ो। यह एक किताब है जो तरुण सिंह के द्वारा लिखी गई है। और इससे पहले हम अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 पर चर्चा कर चुके हैं। इस किताब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यदि आप अध्याय 4 से देख रहे हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि अध्याय 1 से देखें, ताकि सीक्वेंस वाइज आपको नॉलेज हो चुके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 4, जो जिसका शीर्षक है चुनाव सही रखें। चुनाव सही रखें। तो चलिए देखते हैं इसमें राइटर का क्या कहना है। किसी मशहूर लेखक ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जीवन चुनावों का परिणाम है। किसी मशहूर लेखक ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जीवन चुनावों का परिणाम है। अगर आप आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके पुराने चुनाव या पसंद सही थी। और अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पुराने किए गए चुनाव या पसंद सही नहीं थे। यू आर जस्ट अ रिजल्ट ऑफ योर चॉइस। मात्र लक्ष्य तय कर लेने भर से ही अगर सफलता मिल सकती तो हर व्यक्ति आज सफल होता। हम हमेशा अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं, अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम हमें से ज़्यादातर यह भूल जाते हैं कि भविष्य सुनहरा तभी होगा या लक्ष्यों की प्राप्ति तभी होगी जब हमारा वर्तमान उन लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी कार्य का कार्य का बोझ अपने कंधों पर लेगा। आगे इन्होंने लिखा है, सदैव याद रखें, एक संघर्षशील वर्तमान ही एक उज्जवल भविष्य की नींव डालता है। वर्तमान का आरंभ भविष्य का नुकसान है। वर्तमान का वर्तमान का आराम वर्तमान का आराम भविष्य का नुकसान है। जैसे एक दिन जलता जैसे एक दि इसको फिर से पढ़ते हैं। सदैव याद रखें, एक संघर्षशील वर्तमान ही एक उज्जवल भविष्य की नींव डालता है। वर्तमान का आराम भविष्य का नुकसान है। जैसे एक दिया जलता है तभी रोशनी होती है, वैसे ही आपके वर्तमान को जलना होगा, तभी भविष्य उज्जवल होगा। जरा सोचिए, यह बात हर मनुष्य जानता है कि अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसे वर्तमान में उन्हीं कार्यों का चुनाव करना चाहिए जो उसके लक्ष्यों को पूरा करने में उसकी मदद करें, या कहें कि उसकी पसंद सही होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाते। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आइए इसे समझते हैं। आप अपने लक्ष्य बना रहे होते हैं तो वह लक्ष्य निर्धारित होते हैं आपके मन के कारण, या कह सकते हैं कि आपके लक्ष्य आपके मन का प्रतिबिंब होते हैं, जो आप सही में बनाना चाहते हैं, जो आप सही में करना चाहते हैं। यह सब आपके मन के द्वारा निश्चित होता है, किंतु उस लक्ष्य को पाने की योजना आपके मस्तिष्क द्वारा बनाई जाती है। योजना के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य भी आपके मस्तिष्क द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में प्लानिंग फॉर गोल कहते हैं। जैसे इन्होंने एक डायग्राम बनाया है, जैसे आपका मन हो गया, उसके बाद मन से लक्ष्य हो गया, लक्ष्य से कार्य हो गया, लक्ष्य यानी कि गोल हो गया। एक तरफ आपका मन हो गया लक्ष्य पाने के लिए, दूसरी तरफ आपका मस्तिष्क, उसके बाद फिर योजना हो गया, उसके बाद फिर कार्य, फिर लक्ष्य। तो इस हिसाब से इन्होंने डायग्राम बनाया है। आगे इन्होंने कहा कि मन की यह प्रकृति होती है कि वह आपका लाभ ही सोचता है। वह चाहता कि हर बार आपका फायदा हो, आप आरामदायक जीवन व्यतीत करें। मस्तिष्क और बुद्धि की प्रकृति भी यही होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि बुद्धि सामंजस्य बैठा पाती है, तो दूर के लाभ पास के लाभ के बीच में तो, परंतु मन सदैव ही लाभ के बारे में ही सोचता रहता है। मस्तिष्क जानता है कि दूर के लाभ के लिए नज़दीक का लाभ त्यागना होगा, परंतु मन पास का और दूर का दोनों का लाभ ही अपने पास रखना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। जो व्यक्ति मन पर मस्तिष्क को विजय बना देता है, या कहें कि मस्तिष्क को तरजीह
देता है वह सदैव अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति मन के नियंत्रण में रहता है या मस्तिष्क से ज़्यादा तरजीह मन को देता है, उसके लक्ष्य कभी पूरे नहीं हो पाते। वह व्यक्ति सदैव कुंठाग्रस्त जीवन जीता है। लक्ष्य बनाते समय उन लक्ष्यों से तो सहमत होता है, किंतु वह लक्ष्य को प्राप्त करने वाले आवश्यक कार्य से नहीं। ऐसी परिस्थिति में हमें अपने मन को दबाना आना चाहिए और अपने मस्तिष्क और बुद्धि के अनुरूप कार्य करना चाहिए। मन एक छोटे बच्चे की भांति होता है। वह निर्मल व पवित्र है, ईमानदार है, किंतु नासमझ भी है और जिद्दी भी है। जैसे एक छोटा बच्चा दूध पीने में हमेशा आनाकानी करता है, किंतु अगर आप बच्चे से पूछेंगे आप पावरफुल बनना चाहते हो या कमज़ोर, तो बच्चे का जवाब हमेशा यही होगा कि वह पावरफुल बनना चाहता है। किंतु वह समझना ही नहीं चाहता कि पावरफुल बनने के लिए दूध पीना आवश्यक है। क्यों? तब ऐसी स्थिति में हम बच्चे को डरा धमका के या समझा बुझा के या कोई भी और युक्ति लगा के दूध अवश्य पिलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके लिए सही भी है। बिल्कुल इसी तरह हमें अपने मन को भी संचालित करना होगा। आगे उन्होंने लिखा है कि सफलता के लिए आवश्यक है हर उस कार्य को हमें करना ही है जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, चाहे मन साथ दे या न दे। या तो मन को समझा लें या बिना उसकी परवाह किए कार्य को करें। एक उदाहरण लेते हैं। मान लो आपने काफ़ी सोच विचार के बाद अपने लिए एक लक्ष्य तय किया और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य योजना बनाई, और उस योजना के तहत आपको अगले दिन सुबह 5 बजे उठना है, किंतु अलार्म बजने के बाद भी आप अलार्म को बंद करके वापस सो गए। इसका मतलब आपके वर्तमान में अपने मन की सुनी, जिससे आपने अपने भविष्य का नुकसान तय कर लिया। क्योंकि जब आप अपने मन की सुनोगे तब तक हर सुबह आपके साथ ऐसा ही होगा। और ऐसा आपके साथ कई बार होता है, जैसे तय किए गए कार्य को छोड़कर दोस्तों के साथ मूवी देखने चले जाना, डाइट प्लान को किनारे करके शादी या किसी फंक्शन में फास्ट फूड खा लेना, एक्सरसाइज की जगह बार बार सोने की तरजीह देना इत्यादि। अब और एक उदाहरण को समझते हैं। मान लीजिए कि एक सुबह जब आप उठो तो खुद को अपने घर से मतलब कि 1 किलोमीटर 1000 किलोमीटर। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक सुबह जब आप उठो तो खुद को अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर किसी निर्जन स्थान पर पाओ। आपकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना हो सकता है आपके पास पाँव में पहनने की चप्पल या जूते तक भी ना हो, तो आप क्या करोगे? मैं 3 ऑप्शन आपको देता हूँ। आप निश्चित होकर फिर सो जाओगे। आप सही दिशा और पाँव में चप्पलों के अभाव में यह मान लोगे कि आपकी किस्मत खराब है और आप अपने घर पहुंचना तो चाहते हो किंतु नहीं पहुंच सकते। या आप खड़े होंगे और पूरा प्रयास करेंगे अपने घर पहुंचने का। आप में से ज़्यादातर लोग शायद तीसरा ऑप्शन चुनेंगे। अब सिचुएशन को कुछ इस तरह से देखो कि आपका घर आपका लक्ष्य है। जिस जगह आप अभी हैं वह स्थिति है जब आप अनसक्सेसफुल हैं, और इस सिचुएशन में आपके पास साधनों की भारी कमी है और आप जीवन में खुश नहीं हैं। जब आप खुद निर्जन स्थान से घर पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करोगे और संसाधनों के अभाव होते हुए भी आप अपने घर पहुंचकर रहोगे, तो फिर वर्तमान सिचुएशन से लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? आगे इन्होंने लिखा है मान लीजिए उस निर्जन स्थान से घर की ओर जाते समय आपके सामने कई मनोहरी जंगल, झरने, नदियाँ वाले दृश्य होंगे, तो क्या आप वहां निश्चिंत होकर रुक पाओगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उस समय आपका सर्वप्रथम लक्ष्य अपने घर पहुंचना होगा। किंतु जब हम लक्ष्य तय कर कार्य योजना पर अमल करना शुरू करते हैं, तो क्यों किसी टेम्परेरी लाभ के चक्कर में अपने परमानेंट लक्ष्य को भूल जाते हैं और परमानेंट बेनिफिट से भी हाथ धो बैठते हैं और जीवन और मुश्किल बनाते चले जाते हैं। फिर इन्होंने एक डायग्राम दिया है। मान लीजिए आपका मन हो गया। फिर 2 डायरेक्शन इन्होंने दिया है। पहला डायरेक्शन है टेम्परेरी लॉस, आगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट। यानी कि पहला जो ऑप्शन है टेम्परेरी मतलब कि
टेम्परेरी लॉस होगा और उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। और दूसरा रास्ता है टेम्परेरी बेनिफिट और लॉन्ग टर्म लॉस, मतलब कि टेम्परेरी समय, थोड़े समय के लिए आपको फ़ायदा तो होगा लेकिन वो लंबे समय के लिए आपका भारी नुकसान हो सकता है। इन्होंने 2 डायग्राम दिया है। अब इन्होंने आगे लिखा है कि ऊपर के एल्गोरिथम से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद अधिकांश लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका मन लॉन्ग टर्म बेनिफिट को नज़रअंदाज करते हुए टेम्परेरी बेनिफिट को पाना चाहता है, जबकि जो लोग महान होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं वह यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि टेम्परेरी बेनिफिट सिर्फ टेम्परेरी है और इस पथ पर चलकर वह अपने आने वाले समय में अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसलिए वह हमेशा टेम्परेरी बेनिफिट की परवाह न करते हुए सिर्फ प्रथम वर्ग को ही चुनते हैं। और दूसरे वर्ग में हम कुछ समय के लिए तो फ़ायदा अवश्य होता है किंतु उस पर चलने से हमें लॉन्ग टर्म नुकसान होने का खतरा रहता है। और अधिकांश लोग सब कुछ समझने के बाद भी दूसरे मार्ग को ही चुन लेते हैं। इसे समझते हैं कि वह ऐसा क्यों करते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण को समझेंगे। मान लीजिए आपका लक्ष्य 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निर्धारित किए गए कार्य में से एक कार्य रोजाना सुबह 5 बजे उठकर व्यायाम करने का है और आप डेली सुबह अलार्म को फिर से बंद करके सो जाते हैं और 8 बजे उठते हैं। यहाँ आपका मन आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट का ध्यान रखा कि अभी बेनिफिट नहीं लेना है, और किंतु ऐसा नहीं है कि वह लॉन्ग टर्म बेनिफिट को भूल गया है। यह कार्य उसने कल तक के लिए टाल दिया और आपके मन के अनुसार आप अभी नींद लेकर शॉर्ट टर्म बेनिफिट और कल से इस प्रक्रिया को शुरू करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो कि 10 किलो वजन कम करना है को भी अचीव कर लोगे। किंतु यही तो मन का जाल होता है क्योंकि वह यही प्रक्रिया डेली फॉलो करता है और अपने कई दिनों तक बार बार ऐसा करता रहता है। फिर कुछ दिन बाद कार्य योजना खराब होने की वजह से वह अपने लक्ष्य को भूल जाता है। अधिकांश लोग अपने लक्ष्य को न पाने के दुख को कम करने के बचकाने एक्सक्यूज देने लग जाते हैं। मेरे लिए वजन कम करना असंभव है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर सुबह उठ नहीं सकता इत्यादि। यह प्रकृति का मानव को दिया गया वरदान है कि आप अतीत को याद कर सकते हैं, भविष्य की कल्पना कर सकते हैं और आज यानी कि वर्तमान के कार्य कर सकते हैं। आप अपने अतीत के अनुभव से सीखकर भविष्य की कल्पना को साकार करने के लिए वर्तमान में कदम उठा सकते हैं। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, कार्य तो आपको वर्तमान में ही करना पड़ेगा, तभी उसका फल आपको भविष्य में प्राप्त होगा। यदि आप यह सोच रहे हैं कि भविष्य की कल्पना को साकार करने के लिए जरूरी कार्य भी आप भविष्य में ही कर लेंगे जबकि वह कार्य आप अभी भी कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप वह कार्य कभी नहीं कर पाएंगे। सदैव याद रखें, शॉर्ट टर्म बेनिफिट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट कभी साथ नहीं हो सकते। लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग सदैव कष्ट भरा ही होता है। वर्तमान का कष्ट भविष्य की खुशी है और आपके सदैव भविष्य की खुशी का ही पीछा करना है, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको अपने वर्तमान की पसंद को सही रखना होगा। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वर्तमान में अपने मन को हर बार यह सवाल पूछते रहें, जो कि कार्य अभी आप कर रहे हैं, क्या यह कार्य आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा? और अगर इसका जवाब आपको ना में मिले तो उस कार्य को तुरंत उसी समय रोक दें और उस कार्य को चुनें जो आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा और जो आपकी अपने कार्य योजना में निर्धारित किया है। तो आज का यह चौथा लेसन यही समाप्त होता है। आगे हम 5वां लेसन लेकर आएंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। अध्याय 5 का होगा अनुशासन का महत्व। अपने जीवन पर अनुशासन का क्या महत्व होता है, ऐसा राइटर ने आगे लिखा हुआ है। तो हम अध्याय 5 अब नेक्स्ट वीक लेकर आएंगे। तब तक आप इस किताब को पढ़ते रहिए और थोड़ा इंतज़ार करिए और हम सारे टॉपिक एक एक करके डिस्कस करेंगे जो आपके लक्ष्य को आसान बनाने और कार्य योजना बनाने के लिए पूरी तरह से आप तैयार हो जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो ऑफ करता हूँ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।